दोस्तों, आपने सुना ही होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा है। ऐसा ही हुआ कुछ यूएसए के साथ। जो यूएसए टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा था इंडिया और चाइना के ऊपर रसिया के साथ ट्रेड करने की वजह से, उसके कारण भारत और चाइना के हाथ दोस्ती के लिए मिल रहे हैं। इस नई दोस्ती का कारण मोदी सरकार यूएसए और यूरोप देशों को बताना चाहती है, तुम नहीं तो कोई और ही सही। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने भारत देश में आकर कैसे भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो दोस्तों, 18 और 19 अगस्त को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत देश में विजिट पे आए थे, जिसमें उन्होंने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग की। चलिए इस मीटिंग में किस किस चीज़ पर बात की गई है वो देखते हैं। पहला, वांग यी ने बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बात की, जिसमें चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, तकरीबन 15% जम्मू कश्मीर की ज़मीन को अपना बता रही है। इसको सुलझाने के लिए मीटिंग में बात हुई, जिसमें 2020 में गुयालन वैली में डिस्प्यूट के कारण 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक की जान चली गई थी। दूसरा, लिपुलेट, सिपिकाला और नाथुला के द्वारा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करना चालू हो, इस बारे में मीटिंग में बात हुई। नहीं तो पहले भारत चाइना के बीच ट्रेड दूसरे मार्ग से होता था, जो समय की बर्बादी करता था और लंबा रास्ता था, जैसे कि समुद्र और या कोई तीसरे देश के द्वारा। तीसरा, भारत और चाइना के बीच वापस डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी चालू की जाए, टूरिस्ट, बिजनेस और अन्य काम के लिए वीज़ा देना शुरू किया जाए। चौथा, भारतीय भक्त को कैलाश सरोवर तालाब जो तिब्बत में है उधर जाने की 2026 से मंजूरी मिलेगी। पांचवा, सबसे महत्व का निर्णय, पहले जो चाइना कभी भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लैंड से छोड़कर भारत के कई राज्यों में बाढ़ लाता था, अब वो उसका डेटा इंडिया को शेयर करेगा। और आखिरी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के प्रधानमंत्री को SCO समिट में आने का निमंत्रण दिया। उसके साथ साथ दोनों देश 2026 ब्रिक्स समिट जो इंडिया में और 2027 ब्रिक्स समिट जो चाइना में होने वाली है उसमें आने का निमंत्रण दिया।